ये है ताइवान और ये है चाइना, जहां पूरी दुनिया की नज़रें इन दोनों कंट्री के वॉर एक्टिविटी पर है। वहीं दूसरी तरफ जापान, इंडिया, अमेरिका और बहुत सारे देशों की नज़रें ताइवान की हाई डेवलप फ्री मार्केट इकोनॉमी पर है, क्योंकि ताइवान की इकोनॉमी 8 लार्जेस्ट इन एशिया एंड 20 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय पर्चेसिंग पावर पैरिटी। लेकिन ऐसा क्या राज है इस छोटे देश की इकोनॉमी में? एक तरफ चाइना, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस छोटे देश को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है रिटकॉप और स्वागत है आपका एक और नॉलेजेबल वीडियो में। हाल ही में देखा जाए ताइवान और चाइना के बीच पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर इन दोनों कंट्री के बीच जंग शुरू हो गई तो इसके वो इफेक्ट होंगे कि लोग एशिया यूक्रेन तो क्या बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ताइवान के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोग जानते ही नहीं। ये जानने के लिए हमें ताइवान की हिस्ट्री को जानना ज़्यादा जरूरी है। ताइवान पर हजारों सालों से चाइना में मौजूद चिंग डायनेस्टी का कंट्रोल रहा है। फिर 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और अगले 50 सालों तक ताइवान के ऊपर कंट्रोल रखा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जापान को ये आइलैंड चाइना को वापस करना पड़ा। इसी दौरान चाइना के अंदर माओ सेडोंग के कम्युनिस्ट और चैंग काई शेक के नेशनलिस्ट के बीच एक जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गया। कम्युनिस्ट ये जंग जीत गए और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आ गया। दूसरी तरफ नेशनलिस्ट चाइना से भागकर 130 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर आ गए, जिसके बाद ये आइलैंड ताइवान के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा और तब से लेकर आज तक ताइवान नेशनलिस्ट पीपल्स के कंट्रोल में ही है। 1945 में शुरू होने वाले ये वॉर मौजूदा समय में जियोपॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। वहीं अगर ताइवान को देखा जाए तो ताइवान दुनिया में हाई डेवलप इकोनॉमी में 20वें नंबर पर है, जो अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझे बैठा है, लेकिन अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो शायद ताइवान भी चाइना को सबक सिखा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका ताइवान को अनऑफिशियल प्रोटेक्ट करता आया है और अमेरिका के साथ दुनिया के बहुत सारे देश ताइवान को सपोर्ट भी करते हैं। आज के समय में चाइना 1.5 अरब की आबादी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसलिए सारी दुनिया, यहाँ तक कि अमेरिका भी इस मुद्दे में पब्लिकली चाइना को सपोर्ट करता है और ताइवान को चाइना का पार्ट समझता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को इंडिपेंडेंट कहता है और अनऑफिशियली प्रोटेक्ट भी करता है। इवन अमेरिकी नेवी हर 15 दिन के भीतर ताइवान सी में पेट्रोलिंग करने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका इस छोटे देश के लिए चाइना से जंग कर सकता है या नहीं। इसके लिए ताइवान की इकोनॉमी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला मुल्क है। ये वो चिप है जो तमाम सिविलियंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं, जैसे कि लैपटॉप, सैटेलाइट वायरलेस, स्मार्टफोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह। पूरी दुनिया की 60% चिप ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी से बनती है, जिसे TSMC कहते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है। इवन अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल एंड AMD और एप्पल वगैरह ने अपनी चिप बनाने का प्रोडक्शन TSMC को दिया हुआ है। TSMC प्रोडक्शन की वजह से इन सभी कंपनी को कॉस्ट कम पड़ती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सभी कंपनी TSMC पर पूरी तरह से डिपेंडेड है और ताइवान की GDP का 65% हिस्सा इसी सेमीकंडक्टर चिप के कंट्रोल में चलता है। वहीं अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ताइवान अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से दुनिया की 9% इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। वहीं अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा किया तो बहुत सारी कंट्रीज के एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फेल हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है चाइना के कंट्रोल में वो चीज़ आ जाएगी जिसमें सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट वायरलेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इवन पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। इसका सीधा मतलब ये है चाइना दुनिया में सबसे एडवांस टेक्निकल कंट्री बन जाएगा। वहीं अगर अमेरिका और चाइना को देखा जाए तो अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका ताइवान को जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक चाइना अमेरिका से अभी जंग नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के पास 14,000 किलोमीटर लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है, जो कि पैसिफिक ओशियन को टच करती है। चाइना की 57% आबादी इन्हीं शहरी इलाकों में रहती है। चाइना के बड़े पोर्ट सिटीज जैसे कि शिनचिंग, शंघाई और हांगकांग वगैरह इसी कोस्ट लाइन पर स्थित हैं।
और ये सभी सिटी चाइना की सप्लाई चेन को दुनिया की बाकी सभी कंट्री से कनेक्ट करते हैं। इन सभी पोर्ट से चाइना अपने सारे ऑब्जेक्ट्स सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड हैं, जैसे कि फिलीपींस, रियोको, जापानीज आर्किपेलागो आइलैंड वगैरह, और ये सारे आइलैंड अमेरिका कंट्रोल करता है। और ये सभी आइलैंड वे चौक पॉइंट है जहां से चाइना के सारे समुद्री जहाज गुजरते हैं। ये वो चौक पॉइंट है जो चाइना के सबसे बड़े दुश्मन यानी अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका ने इन सभी आइलैंड को उस समय कंट्रोल में किया था जिस समय 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पर कब्जा किया। अमेरिका ये पॉलिसी बनाने का मकसद था ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में अपना कंट्रोल और डोमिनेंस बरकरार रखना। अगर किसी वजह से जंग होती है तो अमेरिका के कंट्रोल में आने वाले ये सभी आइलैंड चौक भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी पर गहरा असर देखने को मिलेगा। इवन चाइना ही नहीं बल्कि यूरोप अमेरिकी इकोनॉमी पर भी गहरा असर होगा। और जंग की सूरत में अगर ताइवान ने चिप की प्रोडक्शन रोकी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना ताइवान पर हमला नहीं करेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक ताइवान के पास 2030 तक का टाइम है, क्योंकि तब तक यूरोप और अमेरिका 70% अल्टरनेटिव ड्रॉप कर चुके होंगे। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा चुकी होगी और शायद ये सारे देश अपनी ग्रोथ जीडीपी पर ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक चाइना 2026 तक ताइवान पर हमला कर सकता है, और अगर दूसरे मुल्क ताइवान के सपोर्ट में आए तो एक और वर्ल्ड वॉर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया को काफ़ी मुश्किल समय देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉर हुआ तो ये वॉर पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी वॉर होगा। उम्मीद है रिडगॉफ की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। इतना सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।